हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने सुबह सुबह ही कुछ सामान ऑर्डर किए थे। सामान जो है अब आ चुका है। सच कहूँ तो सुबह सुबह फ्रेश ग्रॉसरी मिल जाए ना तो आधा टेंशन वहीं ख़त्म हो जाता है। सामान लेकर अंदर आते हुए एक अलग ही फीलिंग होती है, जैसे घर कह रहा हो हाँ अब दिन शुरू हो गया है। अब मैं सारी चीज़ें जो है पहले जैसे ही सामान आता है मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो अगर सामान इधर से उधर रहे तो वो और भी ज़्यादा चीज़ों को बिखेर देते हैं। सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना बहुत सारे लोगों को बोरिंग काम भी लगता होगा, पर मुझे ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा कामिंग लगता है और शायद इसी वजह से मुझे इसमें सुकून भी मिलता है। किचन में आते ही आज का सबसे पहला फ़ोकस था कि बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, बच्चों को खिला देना है सबसे पहले, तो विधि के लिए कुछ मखाने फ्राई किए और फिर साथ में वियान के लिए प्यूरी बनाई और अपने लिए फटाफट रेडीमेड पोहा बनाया और साथ में अपना फ़ेवरेट जो है शेक भी पी लिया मैंने। क्योंकि आज निकलना था बाहर, एक फ्रेंड ने लंच पे इनवाइट किया था, तो फिर हम फटाफट रेडी हुए और हम निकल पड़े। क्योंकि जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। बैंगलोर का वेदर अच्छा है बट यहाँ का ट्रैफ़िक उतना ही बुरा है। फिर हम सभी लोग लिफ्ट से होते हुए नीचे गए और फिर कार पार्किंग की तरफ बढ़े। लिफ्ट के अंदर विधि कुछ-कुछ बोल रही थी, अपनी ही दुनिया में मैडम कुछ ज़्यादा ही खोई रहती है और उसका अलग ही मस्ती चल रहा होता है। और हम बस यही देख रहे थे और ये सोचते रहते कि इतनी जल्दी ये बड़ी हो रही है। और फिर जाकर हम लोग गाड़ी में बैठे और हम निकल पड़े सरजापुर की तरफ। रोड पर चलते हुए शहर अपनी ही स्पीड में चल रही है और लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है और हम बस साथ होने का मज़ा ले रहे हैं। गाड़ी में बैठे कुछ बातें चल रही है और कभी हम लोग गाने सुन रहे हैं, कभी विधि की कुछ हलचल हो रही है, कभी उसके कुछ बोलने की आवाज़ें आ रही है और कभी बस वो शांत बैठकर जो है बाहर के नज़ारे देख रही है। कभी-कभी वो दोनों भाई-बहन आपस में ऐसे खेल रहे हैं, कभी वियान मेरे ऐसे हाथों को पकड़ के खेल रहा है, कभी वो अपनी दीदी के हाथों को पकड़ के खेल रहा है, कभी उसके कपड़े खींच रहा है। थोड़ी देर ऐसी मस्ती के बाद विधि को नींद आ रही थी और फिर वो थोड़ी देर बाद सो गई और उसके थोड़ी देर बाद वियान भी सो गया। फ्रेंड्स के घर जाने का एक अलग एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद लोग मिलने का प्लान करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। फिर देखते ही देखते हमारा पूरा दिन बीत गया और फिर शाम को हम लोग एचएसआर की तरफ जाने का प्लान किया और हम सभी लोग एचएसआर की तरफ गए। थोड़ी देर वहाँ घूमने के बाद हमने प्लान किया कि अरे लिट्टी खाए बहुत दिन हो गया। बिहार से हैं और लिट्टी न खाएँ, ऐसा हो सकता है? तो चलिए अब मैं पहुँच गई हूँ बैंगलोर के उस फ़ेमस लिट्टी वाले के स्पॉट पर, जहाँ हमेशा भीड़ ही भीड़ होती है, जहाँ हर किसी के हाथ में एक प्लेट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको दिख रहा होगा कि कितना भीड़ यहाँ लगा हुआ है और कितने सारे लोग ना यहाँ खड़े होकर भी खा रहे हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा होते हैं और जगह कम पड़ जाती है। तो जब तक ये लोग लिट्टी ऑर्डर कर रहे थे, तब तक मैंने थोड़ी अपनी फ़ोटोज़ ले ली और वियान जगा हुआ था, वो खेल रहा था। वही विधि जो है सो चुकी थी, फिर हमने फटाफट लिट्टी खाए और ये देखिए कैसे गरमा-गरम लिट्टी जो है यहाँ बन रहे हैं। बहुत टेस्टी लिट्टी था यहाँ का, काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी लोग दूर-दूर से यहाँ जो है खाने आते हैं। ये बिहार का, अपने बिहार का फ़ेमस लिट्टी चोखे का दुकान है। तो यहाँ मैं पहली बार नहीं खा रही थी, इससे पहले भी मैंने यहाँ का लिट्टी खाया हुआ है, तो मुझे यहाँ का टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जो लिट्टी का जो टेस्ट होता है, अपने साइड के लिट्टी, अपने बिहार में जो लिट्टी बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है। इसीलिए जब भी हमें मौका मिलता है, हम एक बार ज़रूर ट्राई करते हैं कि हम वहाँ जाकर लिट्टी खाएँ और अपने यहाँ का जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट को भूल नहीं पाएँ। तो थोड़ी देर वहाँ घूमने के बाद हमें लगा कि अब काफ़ी लेट हो रहा है, हमें अब घर की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, थक कर सो गए थे और हम भी अब थक रहे थे, क्योंकि सुबह से हम बाहर निकले हुए थे। तो अब हमने प्लान किया कि चलो अब हम लोग अपने-अपने घर निकलते हैं और फिर हम गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से फिर घर की तरफ गाने सुनते हुए घर की तरफ आए। घर तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।